तो भैया हमारे दूल्हा बना 16 साल हो गई। ये वाला दुल्हनी का कोनो आता पता है नहीं है। तो हमने तैयार किया है एक शायरी कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। अब पिछली गर्मी में भी अकेले थे, इन गर्मी में भी अकेले हैं। अच्छा। अरे अब टूट गल बा दिल तो हम सवाल क्या करी। अरे अब टूट गल बा दिल तो हम सवाल क्या करी। काहे कि हम खुदा कैले रहनी पसंद थे, अब हम बवाल का। आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के पनियावा में है और देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले और अपने आप को हीरो अभय पांडे कहलाने वाले अभय पांडे जी हमारे साथ हैं। इनका वीडियो मैं खुद भी काफ़ी दिनों से देखता हूं और काफ़ी इनको मैंने खोजा है। एक प्रकार से कहें तो दीपक जला के मैंने खोजने का प्रयास किया और आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई है और मुलाकात के बाद से इनसे हमारी बातचीत हो रही है। और पहले इनसे हमारी वीडियो के पहले बातचीत हुआ है तो इनको काफ़ी खुशी हुई है कि मैंने हमारा कोई फैंस यहाँ पर आया हुआ है। और ये खुशी होती है कि जब आपके बारे में सोशल मीडिया से कोई आपको जानता हो और जब वो मिले आपके बारे में खुद बताए तो सोचिए कि ये अच्छा लगता ही लगता है, इसमें कहने वाली बात है नहीं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और इनका परिचय मैंने इनके वीडियो देखते देखते खुद बता दिया सब कुछ, तो इनको भी काफ़ी खुशी हुई है। और यही एक असली कमाई है इंसान की कि जब आपके मेहनत और कर्म को, आपके काम को दूसरा कोई पसंद करता है और आपसे मिलता हो तो आपसे खुशी खुशी उसको शेयर करे, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है। ये अपने आप को अनुभव करने वाली बात है, न कि मैं दिखा सकता हूँ आपके सामने। तो ये देख रहे हैं, ये इनका पहचान है। आपको बता दें ये जो टोपी है दूल्हे वाला, और ये आप देखते हैं कि जो शादी होती है जब तो आदमी ये तौलिया बोलते हैं, ये तौलिया लगा कर जाते हैं शादी में, तो ये इनका पहचान है। ये देखिए टोपी, ये माला भी ये पहने हुए हैं और इसी पे ये वीडियो शूट करते हैं। आपने देखा होगा तो इसी फॉर्मेट में, मतलब इसी ड्रेस में आप सभी इनको देखे होंगे और काफ़ी सारे जगह पे भी वीडियो बनाते रहते हैं। आज बता दें कि यहाँ पे दोस्ती फिल्म की शूटिंग शुरुआत हुई है और यहाँ पर ये भी आए हुए थे। इनसे आप बातचीत करके आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या उस फिल्म में रोल है। आज तो अभी शुरुआत हुई है फिल्म की और ये यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो उतना दूर से आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए और यहाँ पर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कि आप उतने दूर से कम 150-200 किलोमीटर की दूरी से आप हमारा सोशल मीडिया पे इंटरव्यू लेने के लिए वायरल जब लोग होते हैं तो मैं 100-200 किलोमीटर नहीं, मैं 500 किलोमीटर यात्रा करता हूँ। मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं होता है। आप तो 200 किलोमीटर पास आया हूँ, लेकिन आपको मैं काफ़ी दिनों से खोज रहा था और आप आज मिले हैं। आपको नहीं लगता कि जो कोई किसी को खोजे और मिल जाने पर काफ़ी अच्छा फील होता है? देखिए, दिल में लगन अगर होती है, मिलने की चाह अगर होती है तो परमात्मा कहीं ना कहीं से पहले मिलवा देता है। हाँ। तो देखिए, हमको तो भैया दूल्हा बनते हुए 16 साल हो गया। 16 साल से आप दूल्हा बन रहे हैं? अब तक दुल्हनी का कोनो आता पता है या नहीं है। अच्छा। और दूल्हे ही बन करके हम हो गए फेमस भैया। अच्छा। और आज तक हम दिनेश भैया, पवन भैया, खेसारी भैया, समर सिंह जो हैं सभी क्रिएटरों से हम मिल चुके हैं। और चलिए हम आपको सुनाते हैं एक तो शायरी। हाँ। कि हमको सारी सुनाएंगे, सारी से मुकाबला कर। हाँ तो पहले कोई बात नहीं है और हमारा तो मुकाबला करने वाला अभी तो पहले कोई है ही नहीं है। सारी से मुकाबला होगा। हाँ। मैंने सारबाज में नहीं हूँ, लेकिन एक दो सार आपको जरूर उससे कोई बात नहीं। देखिए, हम जो भी काम करते हैं हम ऐसा काम करते हैं कि कोई काम कोई करे ना। जैसे कि दूल्हा बनने वाला काम कोई नहीं करता है, 65 दिन और नहीं करता। और जो हमारा एक खाता है, देखिए आजकल सोशल मीडिया पर एकदम चला ट्रेंडिंग में। एक महाराजगंज में यूपी पुलिस सिपाही एक ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बड़ा बड़ा है, आपका थोड़ा छोटा। अरे नहीं, अभी भैया इतना लंबा उनका भी नहीं होगा। अच्छा, और लंबा नहीं उनका थोड़ा। और ये देखिए जो हमारा शर्ट का जो कलर है भैया, गोरखपुर जिला, महाराजगंज जिला, कुशीनगर जिला में शायद देखो हमारे भरीबा। तो भैया हमारे दूल्हा बना 16 साल हो गई। ये वाला दुल्हनी का कोनो आता पता है या नहीं है। तो हमने तैयार किया है एक शायरी कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। अब पिछली गर्मी में भी अकेले थे, इन गर्मी में भी अकेले हैं। अच्छा। अरे अब टूट गल बा दिल तो हम सवाल क्या करी। अरे अब टूट गल बा दिल तो हम सवाल क्या करी। काहे कि हम खुदा कैले रहनी पसंद थे, अब हम बवाल क्या करी। अच्छा, तो एक शायरी से इनका हम जवाब दे देना चाहते हैं। आप देखते रहते हैं, थोड़ा वो शायरी मैं भी करता रहता हूँ, हालांकि मैं शायरबाज नहीं हूँ, आपसे बताता रहता हूँ, लेकिन एक शायरी की जरूर इनको जवाब मैं दे देना चाहता हूँ कि हम खियौने मकई के लावा, हम खियौने मकई के लावा आ तू बिरयानी खा के फूल गइलू। हम खियौने मकई के लावा आ तू बिरयानी खा के फूल गइलू। आ हम तो के पनियावा मेला घुमावे में कोनो कमी कनी का। हम तो के पटरौना घुमावे में कोनो कमी कनी का। हम तो के कुशीनगर घुमावे में कोनो कमी कनी का कि तू जाके
हीरो अभय पांडे के भैया में झुल गए अरे ये तो हीरो अभय पांडे के भैया। अरे इस शायरी को तो हमने लिखा था और इस शायरी को हमने पहले किया था फेमस, और देखिए हमने इसको खुद पहले लिखा था और इस शायरी को हमने कम से कम भैया कई मिलियन लोगों ने इस शायरी को सुना और बहुत ज्यादा इस शायरी को सराहना भी किया था। तो चलिए भैया, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि आपने तो जेकर जेकर दिल टूटल होक है वो लोग को शायरी सुन ला। अरे यार जो इंसा काली उनसा है, अरे यार जो इंसा काली उनसा है तो हर प्यार के कहानी चला था कि यार जो इंसा काली उनसा है तो हर प्यार के कहानी चला था। ये करे जा हमसे बतावे एगो बात, ये धंधा तू नया शुरू कैलू है कि तार खानदानी चला था। बाल बाल। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यह शायरी आप लोगों को कैसा लगा। ए भाई हमार शायरी ऐसा बना सबके शायरी दिल में छेद करेला, तो हमार शायरी सीधा बाता में छेद करेला, इतना हार्ड शायरी है भैया। अच्छा सारी तो आप कह रहे हैं काफ़ी सारी मतलब हमको पसंद भी है, हम भी थोड़ा बहुत कहते रहते हैं किसी किसी क्रिएटर के साथ जब सारी की बातें होती हैं। आपकी जर्नी हम चाहेंगे कि जब आपने वीडियो बनाना शुरुआत किया तो आप हर एक आदमी के एक प्रेरणा स्रोत होता है, जैसे आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए हमारी जो प्रेरणा स्रोत है, हम इतना ठोकर खाए हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा। इतना ठोकर खाए हैं। अच्छा। और इतने हीरो लोगों के पास में मैं गया हूं साहब। अच्छा। लेकिन कोई हीरो काम के लिए हीरो के पास काम के लिए, हाँ लेकिन कोई हीरो नहीं चाहेगा कि आप हीरो बन जाइए। ठीक है, ये तो मैं दिनेश भैया, पवन भैया, खेसारी भैया, जो गोरखपुर के सांसद है रवि भैया, मैं सबके पास गया, लेकिन कोई हीरो नहीं चाहेगा कि आप हीरो बन जाइए। सब हीरो यही चाहेंगे कि हमारा लड़कवा हीरो बन जा, हमारा लड़कनिया हीरोइन पहले हो जा। तो फिर मैं सोचा कि भैया हम का करी कि खुद हम पहले फेमस हम पहले हो जाये, हमके केहू को सहारा लेवे के पहले न पड़े। तो फिर हमारे माइंड में एक आया कि पूरा विश्व में कोई दूल्हा नहीं बनता, सबके दूल्हा बनल, एक दिन हम बन जाते हैं 365 दिन। लेकिन हम सोचनी है यार लोगवा पहले का को ही, हम कहनी लोगों का काम है कहना, लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन, तीसरा दिन लोग बोलेंगे ये करवे है। फिर हम बन गए दूल्हा और भैया सोशल मीडिया पर मैं मचा दी एकदम धमाल भैया। कई मिलियन हमारे फैन लोग हो चुके हैं। और देखिए हमको असली स्टार बनाने वाला पहले कौन है, हमको असली स्टार बनाने वाला हमारी जनता है साहब। अच्छा, जनता आपके साथ, जनता एकदम पूरा दिल से करती है, एकदम फुल सपोर्ट। और अगर मैं आज हीरो बना हूं तो कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट जनता लोगों को ही जाता है। मैं वीडियो देखता हूं, सामान आप जाते हैं तो आप कहीं कहीं अपने वीडियो में बोलते रहते हैं हीरो अभय पांडे। वीडियो जो आप शूट करते हैं किस तरह के वीडियो शूट करते हैं? मैं कई तरह के वीडियो देखा हूँ, मैं चाहता हूँ खुद अपने आप बताएं कि किस तरह के वीडियो शूट। सर देखिए पहले तो जिस तरह का लोग वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब अश्लील भी ना हो। हाँ ठीक है, अश्लीलता का सपोर्ट में आप हैं। अच्छा सर आप देखिए एक बात, जो अश्लील वीडियो बना रहे हैं उनके बारे में अश्लीलता के मुंह पर एक तमाचा है। बहुत से लोग अश्लीलता बोल करके, अश्लीलता दिखा करके लोग फेमस होते हैं। लेकिन 2025 में केवल मैं एक साधारण दूल्हा बन करके फेमस हो गया। सही है। तो कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए अश्लीलता बोलना, अश्लीलता दिखाना यह जरूरी नहीं है। आपका मैटर करता लुक कि आप पब्लिक को आकर्षित कैसे करते हैं। तो हमको देख करके जितने भी अश्लीलता बोलने वाले, अश्लीलता दिखाने वाले, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि अश्लीलता बोल करके, अश्लीलता दिखा करके हमारा व्यूज आता है तो ये गलत बात है। एक साधारण सा एक साधारण से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का केवल दूल्हा बन करके सोशल मीडिया पर मचा दिया धमाल। और आज तक मैं 7000 मीडिया वाले लोगों को इंटरव्यू दे चुका हूं साहब। हमको लगता है कोई दूसरे मीडिया वाला, मतलब कुछ दूसरा व्यक्ति तो इतना मतलब नहीं चौंका होगा, मीडिया वाले लोग दूसरे किसी पास इतना नहीं चौंके होंगे। और साहब आप हमारे आईडी पर जाइए, 7000 खाली क्रिएटर हैं। अच्छा, हमारे साथ में क्या आपके आईडी अभय पांडे हीरो नाम से सर हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी हीरो अभय पांडे के नाम से है। तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाइए और सिर्फ हीरो अभय पांडे लिखिए, देखिए सबसे पहले मेरा नाम आएगा। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक को फॉलो करिए। और आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए कि ताकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये दुल्हावा क्या कोई भी क्रिएटर आगे बढ़ नहीं सकता। मैं बता दूं आपको कि वायरल लोगों से मैं मिलता रहता हूं, और जब भी मैं जहां पर जाता हूं, जिस वायरल व्यक्ति से मिलता हूं, जिस वायरल क्रिएटर से मिलता हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वायरल यही है। लेकिन उस वायरल को दाबने वाले
वाले लोग मिल ही जाते हैं। अब उसमें से मिल गए हैं और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि दुनिया में वीरों के वीर पड़े हुए हैं हर क्षेत्र में। कोई अपने आप को जो अपने ये मानता हो कि सबसे ऊपर मैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। कोई अपने आप को सबसे ऊपर नहीं, ऊपर के ऊपर लोग पड़े हैं हर क्षेत्र में जाएंगे। तो जैसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले अभय पांडे जी हैं, अब ये बता रहे हैं कि 7,000 इनसे आज तक मीडिया वाले इंटरव्यू दे चुके हैं। हमको लगता है 7,000 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, तो रोज़ आप इंटरव्यू तो देते ही होंगे सर। और आज तक मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी को मना करता हूँ नहीं। अच्छा, देखिए आप तो जितना सरल रहता है उतना ऊंचा जाता है। तो सर देखिए, अगर हमारा कहीं पे वेब सीरीज का शूटिंग अगर हो रहा है, अगर हमारे 20 गो फैन है कि ये भैया एगो पहले फोटो चाहिए, मैं बोल देता हूँ कि यार शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दो, फोटो पहले खिंचा जाए, फोटो पहले खिंचवा देंगे। और देखिए सर, अभी आपने आए कि भैया हमको पहले चाहिए, तो हमने कहा कि सर ठीक है, एकदम हम पहले ऑलरेडी है ना, पहले तैयार। पहले मैं सोचता हूँ कि हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आप इतने बारिश के मौसम में आप कहाँ से पहले आए हैं। अगर मैं आपको करूंगा इग्नोर, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला माफ पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैसा बात नहीं है। हम सबके लिए हाजिर हैं, आप लोगों के लिए, चाहे जो भी हमारे फैन लोग हैं, क्योंकि आप ही लोगों से हम हैं। अच्छा, एक सवाल मैं सभी क्रिएटरों से पूछता रहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने शुरुआत किया वीडियो पे, तो क्या आपके घर के लोगों को सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? शुरुआत की बात मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आप कोई भी काम अगर करते हैं तो देखिए यह जिंदगी है। एक चैनल के तरह पहले जब आप देखिए, अगर समाज में आप जो भी काम सीधा करिएगा तो सबके समझ में आएगा। अगर आप समाज के कोई भी विपरीत काम करेंगे तो किसी के समाज में नहीं आएगा, तो लोग कि भैया लोग देखेंगे तो लोग सोचेंगे ना, ए यार कैसन दूल्हा जाता, कहाँ जाई कहाँ आई। तो मैं सोचा कि मैं एक कंटेंट खुद बन जाऊं कि मैं जहाँ पर जाऊं लोग मेरे बारे में सोचें, लोग मुझको देखें, लोग मेरे बारे में बातें करें। और वही हुआ। जैसा मैं सोचता था वैसा ही हुआ। अब भैया एकदम रातों रात वायरल एकदम वायरल होने के बाद से सबका सपोर्ट मिल गया होगा। और सबका सपोर्ट मिला और मिल रहा है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं यह सारा श्रेय आप लोगों को जाता है और जनता को जाता है। अच्छा, यहाँ मूवी शूटिंग में आप आए, क्या रोल है उस मूवी में आपका? दोस्ती जो फिल्म शूटिंग की आज शुरुआत हुई है, दोस्ती का जो मूवी है, इसमें हमको मिला था जो हीरो है उनके पापा का रोल। अच्छा, लेकिन कुछ हमको जरूरी काम बस होने के कारण हमको करना पड़ा पहले कैंसिल। अच्छा, क्योंकि हमको वहाँ पर पहले जाना है। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं रत्नेश मिश्रा जी, वो ऑलरेडी हमको 15 दिन पहले वो बोल चुके थे कि इसमें आपको पहले काम करना है। अच्छा, लेकिन हमने उनसे कहा कि अगला मूवी जो हमारा शूट होगा उसका नाम है बेवड़ा बलम, तो उसका मैं हीरो हूँ और उसमें हम पहले मिल करके पहले करते हैं काम। अच्छा, तो दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो हमारा मूवी आएगा बेवड़ा बलम। और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का चैनल हीरो अभय पांडे के नाम से है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो जाइए इनके चैनल पर, देखिए बहुत सारे आपको मतलब हंसने मुस्कुराने वाला वीडियो मिलेगा। और मैं ये कहता रहता हूँ अपने वीडियो में कि इस बारे में हंसाना किसी के लिए और हंसना किसी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम हो गया। हंस नहीं रहा कोई भी, और किसी की वीडियो देख कर कोई हंस ले रहा तो उसके लिए वो एक प्रकार से उपलब्धि होती है। तो चलते चलते हम दर्शकों के लिए एक तो सुना दे रहे हैं शायरी। अरे जहिया से छोड़ के चल गलू तू हमरा का, अरे जहिया से तू छोड़ के चल गलू हमरा का, तैया से हमर जियल काल भइल बा। अरे जहिया से तू छोड़ के चल गलू हमरा का, तैया से हमर जियल काल भइल बा। आई अखिया पियला से ना हो करे जा, खाली रोवाला से लाल भइल बा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये शायरी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा। शायरी हमको याद भी है, काफी सारे इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही है। और ऐसे हंसमुख कलाकारों से मैं मिलना चाहता हूं और मिलता रहता हूं। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई शायरी थोड़ा उसमें कहता है। और हमारे साथ हीरो अभय पांडे जी थे। मैं काफ़ी दिनों से खुद इनको मतलब इनको फॉलो किया हूं और देख भी रहा था। और आज हमारी उनसे मुलाकात हो गई। काफ़ी मैंने प्रयास किया, प्रयास के बाद कहा जाता है कि सफलता मिलती है। तो एक प्रकार से हमारे लिए सफलता ही है कि इनसे हमारी मुलाकात हो गई। काफ़ी चर्चित हैं, मैंने ये किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं है। जैसे ही आप इनका चेहरा देखेंगे तो ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस इनके परिचय का मतलब बता ही देगा कि भाई ये कौन आदमी है। तो हीरो अभय पांडे हैं और अपने ब्लॉग में या वीडियो में बोलते रहता है कि मैं हूँ हीरो अभय पांडे। तो मैंने जब देखा इनका वीडियो तो काफ़ी मुझे यूनिक लगा और आज फाइनली इनके पास मैं पहुंचा हूँ। आप देख रहे थे आप तक नक्सन जी और मैं पनियावा में था। आज यहाँ पे दोस्ती मूवी की शुरुआत हुई है शूटिंग की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।